ये कितने हजार वाट का है? 6000। इलेक्ट्रिक से 6000, ठीक है। अब इसमें बोर्ड में पहले हमें नॉर्मली समझना है जी, फिर उसके बाद हम इसके सर्किट को समझेंगे, ठीक है जी। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में इस साइड में कम कंपोनेंट लगे हैं, इधर रिले लगा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या जी। और इधर देखेंगे, इधर ज्यादा कंपोनेंट लगे हैं कि नहीं जी। तो जिधर ज्यादा घने घने कंपोनेंट और ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, वो सेक्शन आपका ड्राइवर सेक्शन होता है। कौन सा? ड्राइवर सेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक आईसी भी लगा हुआ दिख रहा है जी, है ना, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? और कहीं पर दिख रहा है, इधर भी देखो एक आईसी जैसे दिख रहा है, वो आईसी नहीं है, वो है क्या? ऑप्टो कपलर। क्या है? ऑप्टो कपलर, ठीक है। मैं आपको यहाँ बाद में बताता हूँ, ठीक है। दोनों या एक ही? दोनों एक ही, इधर वाला आईसी, ठीक है। हाँ वो आईसी है, वो क्या है? आईसी। वो चीज को हम बाद में समझते हैं, पहले मोटा मोटा समझना होगा इस ड्राइवर सेक्शन के बारे में, है ना। ड्राइवर सेक्शन में अब उसके बाद जो इसका आउटपुट सेक्शन, ये देखो आउटपुट सेक्शन जनरली इसका आउटपुट इधर होता है। किधर होता है? ये किनारे की तरफ होता है, ठीक है, इधर नहीं है। ये इसका स्विचिंग सेक्शन है। कौन सा? ये वाले जो ट्रांजिस्टर है किस लिए है? स्विचिंग के लिए, ठीक है ना। इसकी सिंपल सी एक पहचान मैं बताता हूं, चाहे 3200 हो या 6000 हो या 4500 हो, उसमें जिधर ड्राइवर सेक्शन है उसी में बनाया गया है ये जो स्विचिंग सेक्शन। और यहाँ पर एक मॉसफेट मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉसफेट। इस मॉसफेट का नंबर होता है 540 और 640, ठीक है। तो एक एन चैनल होगा, एक पी चैनल होगा। मैं वहां पर आपकी अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब ये क्या हो गया? स्विचिंग सेक्शन, ठीक है ना। तो इनका जो काम है वो स्विचिंग करवाना है। क्या करवाना? स्विचिंग करवाना। अब जो ये वाले जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, इस बीच में देखेंगे यहाँ पर आपको एक शॉर्टकी डायोड और फ्यूज मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 30 एम्पियर का फ्यूज जैसे इस तरह का लगा हुआ है ना। इधर भी एक लगना चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम बाद में लगा लेंगे। ये फ्यूज के पास ही आपको शॉर्टकी डायोड मिलेगा, ठीक है। इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकी डायोड में जो है लो वोल्टेज आता है। कौन सा वोल्टेज? लो वोल्टेज। वो लो वोल्टेज फ्यूज के द्वारा डायरेक्टली ये जो लाइन है, ये कलेक्टर की लाइन है, सभी के कलेक्टर पर इस तरह से वोल्टेज चला जाएगा, क्योंकि ये वाले आउटपुट ट्रांजिस्टर है। कौन से हैं? आउटपुट ट्रांजिस्टर। इनके सभी जो एमीटर वाली रजिस्टर देख रहे हैं 5 वाट की, जो 0.22 या 0.33 लगती है, वो रजिस्टर कहां से जुड़ी है? एमीटर से जुड़ी है, ठीक है ना। और ये दोनों रजिस्टर जो है आपस में जुड़ करके इस कॉइल के द्वारा और फिर रिले के द्वारा आउटपुट करती है ऑडियो, ठीक है ना। तो ये वाले जो ट्रांजिस्टर है आउटपुट के लिए हो गए, तो इनका बाइसिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0.3, ठीक है। कितना? 0.3 के आसपास ही रख सकते हैं, ठीक है ना। आसपास में मतलब थोड़ा सा कम और ज्यादा भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। अब ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इनको चलाने का काम करता है ये जो ड्राइवर सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है? ड्राइवर सेक्शन। इसमें आप वायरिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये आपका ग्राउंड के लिए है, ठीक है। इधर भी एक ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? ग्राउंड के लिए है। और ये जो पीले कलर का वायर है वो आपका हाई वोल्टेज है, नीले वाला जो है वो आपका लो वोल्टेज है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आपको उसी तरह से रेड वायर है और एक तरफ ग्रीन वायर है, ये आपका लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। हाई वोल्टेज डायरेक्टली इन पर रहता है, इन ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ कनेक्टर्स मिल रहे हैं, ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करते हैं। टेम्परेचर सेक्शन, रिले कंट्रोल सेक्शन यहाँ पर होता है एक प्रकार का, जो कि इस रिले को चला रहे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे कनेक्टर देख रहे हैं यहाँ पर, जो ऑडियो इनपुट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ऑडियो इनपुट का काम, ठीक है। वो आप कनेक्टर नंबर देख करके आप सर्किट डायग्राम से अच्छी तरह से पहचान पाएंगे कि ऑडियो किस पर इनपुट होना है, ठीक है ना। इस पर होना है कि इस पर होना है, ये इधर से हम इधर से देख करके बता नहीं सकते कि कौन सा है, या तो फिर आप अभी निकाले हो तो आपको याद रहता है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये आपका ड्राइवर रहेगा। यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, क्या है आप देख रहे हैं? ये दोनों ट्रांजिस्टर है ना, 15032 15033 ट्रांजिस्टर ड्राइवर है। क्या है? ड्राइवर। ये वाला ड्राइवर है, बाकी सब जो है इनपुट स्टेज और बाइसिंग स्टेज का सेक्शन रहता है, ठीक है।
अब यहाँ पर छोटे छोटे सेक्शन है जो है आपका स्विचिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये? स्विचिंग सेक्शन। स्विचिंग सेक्शन का ड्राइवर, ठीक है। एक साइड ये हो गया और एक साइड यहां से लेकर के यहां तक ये आपका स्विचिंग सेक्शन है। ये एक साइड को ये ड्राइव करेगा, यानी इस मॉसफेट को, ये वाला सेक्शन इसको ड्राइव करेगा, और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला इस मॉसफेट को ड्राइव करेगा। यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ होगा, ठीक है ना? समझ रहे हैं इतना? अब बात करते हैं कि हम इसको सर्किट डायग्राम में किस तरह से समझेंगे, ठीक है। ये जो सारे कंपोनेंट है किस तरह से आपस में लगे हुए हैं, किन के साथ कौन सा पिन किसके साथ कनेक्ट है ना, वो चीज समझते हैं सर्किट डायग्राम में, ठीक है। दोस्तों इस तरह की अगर आपको फुल वीडियो देखनी है हमारे सर्किट डायग्राम वाली, तो आप लोगों को उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। हमने सभी मॉडल्स का वीडियो बनाया हुआ है लगभग और बनाते ही जा रहे हैं। तो आप लोगों को वो सभी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाना होगा। हमने 2-3 प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाएं और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सिर्फ ऊपर से वीडियो इतने में ही काम नहीं चलता है, सर्किट आपको अच्छी तरह समझना होगा। उसके बाद ही आप इन सब के पिनों का वोल्टेज किस तरह से बनता है और कैसे कौन सा कंपोनेंट का क्या यूज है, वो चीज आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय।